Hello everyone. So welcome back to our fourth video of the ACPC 2024 registration series for engineering in Gujarat. अब इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। हमारा जो वीडियो 1 था विच वाज कॉमन रजिस्ट्रेशन जो 12 मिनट्स का था, और जो हमारा वीडियो 2 था वो बहुत ही डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन था बीई बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि रफली 18 मिनट्स का था। अब इन दोनों वीडियो का शॉर्ट वर्जन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, ताकि अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है और अगर आपको सिर्फ चेक करना है कि मैंने कोई स्टेप्स मिस तो नहीं कर दिए, जो भी भरा है वो सही से भरा है कि नहीं, तो उन दोनों का एक शॉर्टर क्विकर वर्जन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, ACPC 2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टाइप करना है। जो भी पहली लिंक आती है ACPC रजिस्ट्रेशन ACPC की, जिसमें ये इंडियन फ्लैग का लोगो होगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो ACPC की वेबसाइट खुलेगी। आपको कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड जो कि नीचे दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके पास यूज़र ID पासवर्ड नहीं रहेगा, आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए, आई एग्री पे क्लिक करिए और एक बेसिक डिटेल वाला साइन अप फॉर्म खुलेगा, बहुत ही बेसिक डिटेल्स हैं, इस पर क्लिक करिए और नीचे जो आपको यूज़र ID पासवर्ड जनरेट करने के लिए बताएगा उसमें आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जो आपको गाइड करेगा कि आपको यूज़र ID और पासवर्ड कैसे जनरेट करना है। जनरेट करिए, सबमिट पे क्लिक करिए, पॉपअप आएगा कंफर्मेशन के लिए, येस पर क्लिक करके एक बार फाइनल सबमिशन के पहले आपको रिव्यू करने के लिए बताएगा कि आपने जो भी आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भरा है उसको एक बार फाइनल कंफर्म करिए और सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा दोनों पर एक OTP आया होगा, किसी एक का OTP यहाँ पे एंटर कीजिए, सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए और वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो कॉमन रजिस्ट्रेशन है ACPC गुजरात कॉमन रजिस्ट्रेशन 2024 ये कंप्लीट होता है। अगर आपको पॉपअप आता है यूज़र ID पासवर्ड सेव करने के लिए, तो अगर आप खुद के पर्सनल PC पे कर रहे हैं तो शायद ये ऑप्शन क्लिक करना सेफ रहेगा, पर अगर और कहीं पे बाहर साइबर कैफ़े में कर रहे हैं तो इसको प्लीज़ कहीं पे भी और किसी भी डिवाइस पे आपका ID पासवर्ड सेव मत करिए। नेक्स्ट, अब क्लिक टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। वापस आपको लॉगिन डिटेल्स दिखाई देगा। इस बार हमारे पास यूज़र ID पासवर्ड है तो हम लॉगिन कर लेंगे। अभी भी हमारा सिर्फ कॉमन रजिस्ट्रेशन हुआ है, अब हम BE BTech के लिए जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन होता है वो करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो प्रोफाइल सेक्शन दिख रही है, 5 चीज़ें हैं इसमें, रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोफाइल, मतलब व्यू प्रोफाइल। ये चीज़ें हम अभी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा BE BTech, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको MBA भी दिखाई देगा। तो आप ध्यान रखिए जब आप पिन एंटर कर रहे हो इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए तो BE BTech वाली जगह पे ही आप अपना सिक्योरिटी पिन डालिए। जो पॉपअप आएगा उसको ध्यान से पढ़िए, ओके पर क्लिक कर दीजिए। और अब अपनी कॉमन रजिस्ट्रेशन की के बाद की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। पर्सनल डिटेल्स जो कि आपने पहले डाली थी वो एक बार आपको पूछेंगे, कंफर्म करके देख लीजिए। और बाकी की जो नई डिटेल्स है, यानी कि आपकी नेशनैलिटी, डोमिसाइल, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो आपको एक बार पूछेगा, वो डिटेल्स डाल दीजिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या नहीं, एक्स सर्विसमैन या इन सर्विसमैन आपके फादर थे या नहीं, TFWS स्कीम के लिए आपको अप्लाई करना है या नहीं, आपकी फैमिली एनुअल इनकम कितनी है, ये सारी डिटेल्स डाल दीजिए, सेव कर दीजिए। आप ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले पेज पे चले जाएंगे। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले पेज पे आपको एक्चुअली आपका एड्रेस डालना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, और अगर आपको कोई और ऑप्शनल ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर और ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, यानी कि दूसरा ईमेल आईडी जो आपने पहले डाला था उसके अलावा अगर आपको कोई डालना है, और ये ऑप्शनल है यानी कि आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस वो पूछेगा कि परमानेंट एड्रेस ऊपर बताए हुए कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस के साथ मैच करता है, अगर हाँ तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं तो आपका परमानेंट एड्रेस पूरी कंट्री में और कहीं पे भी होगा तो वो डाल दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बताएगा, यानी कि आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर और आपका कोई भी वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, और वैलिड फोटो आईडी प्रूफ डालते वक्त आपको उस डॉक्यूमेंट का नंबर भी यहाँ पे डालना रहेगा। सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब आपने जो तीनों की तीनों चीज़ें अभी जो आपने अपलोड की, आपके फोटोग्राफ वगैरह, उसको आपको सेल्फ वेरीफाई करना रहेगा। तो तीनों के बाजू में यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सेल्फ वेरिफिकेशन का बटन होगा, उस पर क्लिक करिए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन था पार्ट 1, ये पार्ट 1 वीडियो की समरी यहाँ पर खत्म होती है। अब हम यहाँ पर पार्ट 2 के वीडियो की समरी स्टार्ट करेंगे। अगेन, अगर आप ACPC में जो नॉर्मल आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है और पिन है वो तीनों आप डाल के लॉगिन करेंगे, और अगर आपके होम पेज पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ तक कंप्लीट हुआ है।
अभी तक जितनी भी प्रोसेस की है अगर उतनी आपने की हुई रहेगी तो आपको दिखाई देगा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्टेटस कंप्लीटेड है, बाकी की जो इसकी नीचे की जितनी भी डिटेल्स है वो सारी की सारी इनकम्प्लीट हैं। और तो और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे नीचे देखेंगे तो अभी तक आपने सिर्फ आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया है, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन बाकी है। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, पिन एंटर कीजिए, सेंड ओटीपी पे क्लिक करिए। ओटीपी एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ईमेल आईडी जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक बॉक्स हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। और आप ऊपर के जो भी आपके फॉर्म्स जो भी बाकी हैं उस पर आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने ऑलरेडी पहले डाला हुआ रहेगा उसको बस आप एक बार वेरीफाई कर दीजिए, एडिट करना है तो उसको एडिट करिए या फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिकली आप दूसरे सेक्शन क्वालिफिकेशन डिटेल पे चले जाओगे। क्वालिफिकेशन यानी आपका 12th क्वालिफिकेशन आपने जो इस साल या लास्ट ईयर कभी भी आपने दिया हो उसकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिए। एसआईडी नंबर वगैरह आपको स्कूल की लीविंग सर्टिफिकेट से मिल जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि गुजकेट और जेडब्ल्यू इन दोनों की डिटेल्स आपके पास से मांगी जाएगी। जो भी एग्जाम आपने दी है उस पर टिक करिए तो उसकी डिटेल्स आप एडिट कर पाएंगे। और ये सारी डिटेल्स जो है आपको कहाँ से मिलेंगी, आपका नेम वगैरह आपको कहाँ से डालना है, आपकी हॉल टिकट से। तो ये दोनों डिटेल्स भरने के पहले एक बार आपकी हॉल टिकट ज़रूर रेफर करिएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आप कॉन्टैक्ट डिटेल वाले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे भी आपने एड्रेस और ऑल्टरनेट ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर ऑलरेडी पहले डाला हुआ रहेगा, तो एक बार उसको कंफर्म करिए। एडिट करना है तो करिए, वरना सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला पेज खुलेगा। अगेन आपके कैटेगरी के वाइज आपने जो भी सिलेक्ट किया रहेगा वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाएंगे। टीएफडब्ल्यू सिलेक्ट किया होगा तो इनकम सर्टिफिकेट दिखाएगा, कास्ट एससी एसटी सिलेक्ट किया होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट दिखाएगा। सारी की सारी चीज़ें एक बार कंफर्म कर लीजिए, व्यू कर लीजिए, जो मिसिंग है उसको दोबारा अपलोड कर लीजिए। प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करने के बाद फाइनली यहाँ पे आपने सारी की सारी चीज़ें भर दी हैं। अब आपको बस चेक करना है कि जितनी भी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किया है वो एक फाइनल टाइम आपको चेक करना है। इसको एक नहीं, दो नहीं, 3 बार ध्यान से पढ़िए, क्योंकि फाइनल सबमिट क्लिक करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सारी की सारी बॉटम पे जब आप आ जाएंगे, सारी की सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन होगा, यानी कि जो भी डिटेल्स मैंने एंटर की हैं वो मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज से 100% करेक्ट है। इस बॉक्स को टिक कीजिए, सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको दिखाई देगा कि सारे के सारे स्टेटस आपके कंप्लीट हो चुके हैं सिवाय की रजिस्ट्रेशन फी। और अब एक ही ऑप्शन दिखाई देता है पे रजिस्ट्रेशन फी, कहीं पे भी एडिट का ऑप्शन नहीं है। पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करिए, आपको थ्रू बिलडेस्क एक ही ऑप्शन दिखाई देगा। दोबारा बिलडेस्क पेमेंट गेटवे पे क्लिक करिए और अभी आपके पास 5 ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक है नेट बैंकिंग, दूसरा क्रेडिट कार्ड, तीसरा डेबिट कार्ड, चौथा क्यूआर कोड एंड फिफ्थ इज यूपीआई। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आप घबरा रहे हैं, पहले कभी आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं की है, किसी फ्रेंड की हेल्प ले लीजिए या फिर आपके नज़दीक के किसी भी एसीपीसी के हेल्प सेंटर पे जाइए, वो आपको हेल्प करवाएंगे। या फिर यू कैन राइट इन द कमेंट्स एंड आस्क अस, यू कैन कॉल अस ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर 8140070003, या फिर एसीपीसी का भी एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उन्हें भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये था एक वेरी क्विक रिकैप फॉर द एंटायर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो कि आपको 15 मई के पहले कंप्लीट करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट।